हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये आपके एईओ एंड एडीओ पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो 10 नवंबर 2020 से यहाँ पर 24 नवंबर 2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, साथ में वैकेंसीज डिटेल जो कि 863 पोस्ट के लिए आपसे यहाँ पर आवेदन इनवाइट किए गए हैं। साथ में एलिजिबिलिटी कंडीशन सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं अब इसमें अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है और यहाँ पर आपको देखिए वैकेंसी डिटेल मिल जाएंगी, जो कि कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन आपसे इनवाइट किए गए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखिए आवेदन करे का ऑप्शन मिलता है और आपको मिलता है नोटिफिकेशन। आप दोनों ही डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे आवेदन करने वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर करके इसको आगे बढ़ाए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप MPPEB पर पहले से रजिस्टर हैं, कोई फॉर्म आपने पहले फिल किया हुआ है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल रजिस्टर करके जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि प्रोफाइल आईडी है या नहीं है। आप अगर है तो आप, जैसा मैंने कहा, आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। नहीं है तो आप नो करेंगे। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप देना चाहे मेल आईडी, और ये कैप्चा कोड सॉल्व करके आप यहाँ पर OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके जो ये मोबाइल नंबर देंगे इस पर एक OTP आएगी। वो OTP आपको करनी होगी वेरीफाई। OTP वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है और आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप यह कैप्चा कोड को सॉल्व करके यहाँ से उस आईडी और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर eKYC सत्यापन फॉर्म ओपन होता है, जिसमें फ्रेंड्स आपको आधार कार्ड से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आप eKYC करवाना चाहते हैं, जो कि OTP से करवाएंगे या फिर बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक आपको किसी शॉप पर जाकर ही वेरीफाई करवाना होगा। अगर आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड रजिस्टर नहीं है तो ही आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और किसी शॉप पर जाकर जिसके पास बायोमेट्रिक मशीन है वहाँ से वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद चाहे आप आगे की प्रोसेस बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आपके रजिस्टर्ड है, सिंपली आप eKYC पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहां टाइप करना है। यहां पर इसको डिक्लेयर करना है और एक कैप्चा कोड डालकर आपको जनरेट करना होगा OTP। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आपका जो eKYC है वो कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी OTP वेरीफाई करने के बाद या KYC कंप्लीट करने के बाद अब आपका जो ये फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है आवेदक का नाम। इसके बाद आवेदक का उपनाम। अगर उपनाम नहीं है उस स्थिति में आप यहाँ पर NA की एंट्री करेंगे, मतलब इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद पिता या पति का नाम आपको लिखना है, अपने माता का नाम लिखना है, जो कि बेसिक जानकारी है आप फिल कर सकते हैं। आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो कैलेंडर के माध्यम में जो आपको दिया गया है आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आप यहाँ पर हाँ करेंगे। आपकी कैटेगरी जो भी है, ST है, SC है, OBC है, जनरल है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट को एक ऑप्शन और मिलता है EWS का, तो आपको EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं आते हैं नो करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हैं, और आपकी कोई भी कैटेगरी चूज कर ले पर आप जनरल में काउंट होंगे। पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना जरूरी है। आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी आपको चूज करनी है। इसके बाद आपकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो आपने सिंपल स्नातक की है, इंजीनियरिंग डिग्री की है, 10+2 है, जो भी है वो आपके अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल आप जनरेट कर सकते हैं। उस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है नहीं है वो बात की बात है। अभी आपका जो प्रोफाइल है वो आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे। इसके बाद आपका निवास का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है या शहरी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, आपके पीएच कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल लोकोमोटर है तो आपकी डिसेबिलिटी का प्रकार आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, नहीं है आप इसमें सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो हाँ कीजिए और उसके बाद अपने विवाह की तिथि आपको देनी है, जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि देनी है और जुड़वा बच्चा अगर अंतिम है तो आप यहाँ पर हाँ या ना कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे, सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है तो आपका जो भी मकान नंबर है वो आप यहाँ फिल करेंगे, आपका गली मोहल्ला गांव क्षेत्र कॉलोनी, आपके शहर या तहसील, आपका जो स्टेट है वो आप चूज करेंगे, आपका जिला कौन सा है और आपका पिन कोड क्या है। तो ये बेसिक जानकारी आपको फ्रेंड्स इस सेक्शन में फिल करनी होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर कोई भी शरीर पर कोई भी स्थायी पहचान चिन्ह है आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी कट का निशान, बन का निशान, कोई मूल है, अगर नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। कोई भी एक आईडी प्रूफ आप इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आपको यहाँ पर जो आपको मेंशन करना होगा। आधार कार्ड आपने दिया है तो आधार कार्ड का ऑटोमेटिक नंबर आपका यहाँ मिल जाता है, क्योंकि आधार कार्ड आप स्टार्टिंग में KYC कर चुके हैं। इसके बाद आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है तो आप हाँ पर क्लिक कर सकते हैं और कौन सी समस्या है वो जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप अपने यहाँ पर बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको बैंक के थ्रू या IFSC कोड के थ्रू अपने बैंक की डिटेल्स को आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं नो कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे और पंजीकृत पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड करने के लिए आपको टेम्पलेट दी गई है, तो आप चाहें तो व्यू सैंपल इमेज कर सकते हैं और यहाँ से आपकी जो टेम्पलेट है ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको आपकी फोटो, सिग्नेचर और आपका जो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको आपके हैंड से लिखना है, अपने हाथ से लिखना है, चाहे इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें और उसको लिखने के बाद ही आप वहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। तो इसका प्रिंट आउट आप लीजिए और उसके बाद इसको दिए गए जगह पर अपलोड कर सकते हैं। अगर पहले से ही आपके पास स्कैन ये पड़ा हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा फोटो के जो निचला हिस्सा है उसमें आपको दिनांक व आवेदक का नाम आपको जरूर अपलोड करना है और 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां से आपका जो भी प्रोफाइल है इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपको अब यहां पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड डालकर सत्यापित करे पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक फिल होंगी और पॉइंट नंबर 33 पर आपको आना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन में कोई भी एडिट करना चाहें कर सकते हैं। आपकी इनमें से कौन सी क्लास है, अगर आप इनमें से भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग नहीं है आप बिना वर्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके जो भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं उसमें आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस या नो करना है, जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं और उसकी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन ओपन होंगे जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं पेपर ग्रुप A एंड B आपको दिया गया है। तो मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक आपके पास है या फिर आप कृषि या उद्यानिकी में आपके पास स्नातक उपाधि है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप चाहें तो दोनों के लिए आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे या फिर आप चाहे तो एक के लिए भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बताना होगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो अगर आप यहां पर हाँ करते हैं दोनों में ही तो फ्रेंड्स आप इन दोनों को है चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए ये नहीं है, आपके पास सिर्फ यही है तो आप ये चूज करेंगे। अगर ये नहीं है और ये वाला आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर डिटेल्स को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आपसे यहाँ पर कहा गया है जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें सिर्फ जनरल में ही यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण जो कि होना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना पंजीकरण क्रमांक, पंजीयन दिनांक और यहाँ पर फ्रेंड्स उस जिले का नाम जहाँ से आप पंजीकृत हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इस पद हेतु वो आप फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं वो जानकारी आपको देनी है। परीक्षा शहर आपको चूज करना है जहां से आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। तो आपको यहां पर लिस्ट मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहां से एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको यहां पर डिक्लेयर करना है और उसके बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
पेमेंट के लिए प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है इन जो दिए गए ऑप्शन है इनमें आपका अकाउंट हो, आप किसी भी पेमेंट गेटवे को चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना पेमेंट आप कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपकी फीस है वो मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर पेटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, अपने कार्ड की डिटेल फिल कीजिए। नेट बैंकिंग यूजर है, नेट बैंकिंग में अपने बैंक को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी और यहाँ से अपने पेमेंट को वेरीफाई कीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा और अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर आप अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस फॉर्म की जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि MPPB, ADO एंड AEO का जो ये ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।